जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एमएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 का जनरल पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था वो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर पे डिस्कशन किया था, यानी कि कोर फर्स्ट और कोर सेकेंड पे डिस्कशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल्स बिहेवियर और बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर डिस्कशन किया था, जो कंपलसरी होता है फोर्थ सेमेस्टर में आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरल जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें से ये 4 सब्जेक्ट पर एक सब्जेक्ट को लेना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका 4 कोर होता है, जो मतलब कि यार 4 पेपर वाला होता है, वो आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ये 4 पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे। अब आप कौन सा पेपर लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो ये आ गया आपका भाई पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 आपका वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, टोटल आपके 4 यूनिट आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल आपका 4 यूनिट होगा। तो 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है? वेस्ट टाइप्स एंड देयर सोर्स ऑफ जनरेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेस्ट जनरेशन एंड हेल्थ हैजर्ड, वेस्ट कंपोजिशन, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में कवर करनी है। देन यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में आप देख पा रहे हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं अपने से, एंड उसके अलावा भी आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, सिलेबस लिख सकते हैं। ये यूनिट सेकंड का हो गया। यूनिट थर्ड आपका ये है। यूनिट थर्ड में भी आपके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे वेस्ट मैनेजमेंट से ये अपना सब्जेक्ट्स ये कर रहे हैं एमएससी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है मेडिकल वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 में भी आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड एमरजेंसी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफिनेशन इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं जनरल पेपर सेकंड की। जनरल पेपर सेकंड आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन है। ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपका भी टोटल 4 यूनिट आपको कवर करने हैं। फर्स्ट आपका कंसेप्ट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट गाइडनेस ऑफ RDA फॉर मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट ह्यूमन एज ग्रुप इंक्लूडिंग। ये सारे यूनिट फर्स्ट के आपके टॉपिक्स है जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट में कवर करने हैं। यूनिट सेकंड में आपको कंसेप्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ वर्क, एनर्जी बैलेंस, असेसमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डिफिशेंसी एंड एक्सेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यूनिट सेकंड में पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट थर्ड की, ये आपका यूनिट थर्ड है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में कंसेप्ट आपको बैलेंस डाइट, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ फ्रॉम एम्ब्रियो, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट थर्ड में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट फोर्थ में थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा हैं आपके, तो यूनिट फोर्थ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ चार्ट्स, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक एक टॉपिक को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें से आपको यूनिट 4 में ये कवर करना है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यूनिट 5 में आपका ये सारे टॉपिक हैं, इनको आपको यूनिट 5 में कवर करना है। सॉरी, यूनिट 5 नहीं, यूनिट 4 होता है ये, शायद पेज आपका फिर से यहाँ पर कॉपी हो गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर थर्ड की, जो पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन है,
पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन पे बात करते हैं तो भाई यहाँ पे भी आपको टोटल 4 पेपर पढ़ने को मिलेंगे। तो इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका पेपर 1 हो गया, पेपर ये 2 हो गया, पेपर 3 आपका ये है और पेपर 4 आपका ये है। अगर हम पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में आपको यहाँ पे देखिए अल्ट्रेशन ऑफ फूड, फूड हाइजीन, हाइजीन ऑफ मिल्क, मीट, फिश, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉमन फूड्स, ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कशन करने को मिलेगी यूनिट 4 में। ठीक है, ठीक है। इसी तरह के यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1, ये सारी चीज़ें आपको पेपर 3 में पढ़ने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर 4 की। पेपर 4 में अगर बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, तो भाई यहाँ पे भी आपको टोटल 4th यूनिट ही पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट आपका हो जाएगा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ अप्रोच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कन्वर्सेशन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 1 में पढ़ने को मिलेगी। तो आप इसे रीड कर लीजिए यूनिट 1 के लिए। यूनिट 2 में ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल रिसोर्स, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, प्रैक्टिकल इन सॉइल। तो ये सारे यूनिट 2 में कुछ टॉपिक्स आपके दिए हुए यूनिट 2 का है, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप। देन यूनिट 3 है ये आपका। यूनिट 3 में आपको इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर सेट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एंड रिवर बेसिन, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 3 में। यूनिट 4 में सिग्निफिकेशन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, वुड प्रोडक्शन, फॉरेस्ट लैंड यूज चेंज इन इंडिया। तो इसी तरीके के टॉपिक जो आपके हैं यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में आपको इतने टॉपिक कवर करने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 टॉपिक्स भी पूरा बता दिया है। ठीक है, जो स्टूडेंट जो भी लेना चाहते हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, जो भी आप लेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट या ह्यूमन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ हाइजीन या फिर नेचुरल रिसोर्स, उसी अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना लेंगे, उसी को आप अपना कॉपी में लिख सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेकर अपना कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको जो भी एक टॉपिक रहेगा, जैसे कि जो भी आपने, जैसे मान लेते हैं कि पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलना है। यहाँ पे टोटल देखिए 75 मार्क्स के आपको 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड एनिमल्स होता है, बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी 75 नंबर्स का होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो चारों पेपर है उसमें से एक पेपर भी आपका 75 नंबर का ही होगा। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर ऑन रखिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। कमेंट के माध्यम से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी और क्या नीड है, या फिर अगर आप कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।